जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज जो है कार्बनिक यौगिकों में अल्फा, बीटा तथा गामा कार्बन क्या है और जो है अल्फा, बीटा तथा गामा हाइड्रोजन क्या है वह देखते हैं। देखिए अल्फा, बीटा और गामा जो कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, बिना इनके जो है कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बिना अल्फा, बीटा, गामा, कार्बन और जो है हाइड्रोजन को जाने वे रासायनिक क्रिया नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन तथा हाइड्रोजन को जानना कंपलसरी है अथवा कंपलसरी होता है। तो चलिए कार्बनिक यौगिक में अल्फा, बीटा और गामा कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान करें कि किसे कहते हैं। तो देखेंगे यहां पर अल्फा, बीटा और जो है गामा का स्थान इस तरह से अल्फा, बीटा तथा गामा का स्थान। तो सबसे जरूरी इसमें क्या है पहले कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या है। देखेंगे यहां पर जो है अल्फा कार्बन की बात करें, अल्फा कार्बन क्या है तो देखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा वह अल्फा कार्बन कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पर एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक एग्जाम्पल में यहां पर CH3 CH2 COOH यानी कि COOH ले लिया जाए। तो इसमें देखेंगे इस कार्बनिक यौगिक में यहां पर देखेंगे तो यह एक क्रियात्मक समूह है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा जो ये पहला कार्बन होगा, वैसे तो देखेंगे तो IUPAC में इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है, तो कार्बन परमाणु का होने की वजह से इसके कार्बन का अंकन किया जाता है। लेकिन यहां पर जो है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन की पहचान के लिए यह जो फंक्शनल ग्रुप है यह जो है क्रियात्मक समूह है। तो इस क्रियात्मक समूह से एक पहला कार्बन होगा।
तो यह पहला कार्बन जुड़ा है, यानी कि यह जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा। इतनी बात। और यहां पर कुछ बेसिक चीजों को जानना है। बेसिक चीज में क्या है कि अल्फा कार्बन से जुड़ा जो है कार्बन जो होगा वह जो है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन जो है गामा कार्बन कहलाता है। ये इतनी बेसिक चीज मिल जाती है। कार्बनिक यौगिकों में अल्फा, बीटा और गामा का जो स्थान होता है वह क्या होता है कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा, यानी कि यह क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन यह जुड़ा है, तो जो पहला कार्बन जुड़ा होगा अल्फा कार्बन कहलाता है। ये तो मिल गया अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा, यह इसकी बेसिक चीज है, अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा वह बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा गामा कार्बन कहलाता है। इतनी बात। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक अल्फा कार्बन की संख्या 1 है, यहां भी अल्फा कार्बन की संख्या 1 है, यहां भी अल्फा कार्बन की संख्या 1 है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे CH3, CH2, CH, और यहां पर जो है CH3, C, यहां पर जो है क्या कर देंगे, हाँ CH2, COOH, इस तरह से ले लें, और उसके बाद यहां पर CH2, CH3, इतने को अगर देखें तो यहां पर जो है क्या मिलेगा, यहां पर क्रियात्मक समूह ये है। अब इस क्रियात्मक समूह से देखेंगे तो पहला कार्बन यह होगा, यह, यानी कि पहला कार्बन है तो यह जो है अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन है यानी कि यह बीटा कार्बन होगा। अब यहां पर देखेंगे बीटा कार्बन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, और बीटा कार्बन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि बीटा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा गामा कार्बन, यानी कि एक गामा कार्बन यहां है, एक गामा कार्बन यहां है। अब यहां पर देखा जाए तो अल्फा कार्बन की संख्या जो है 1 होगी, बीटा कार्बन की संख्या 1, और गामा कार्बन की संख्या जो है 2 मिल जाती है। इस तरह से इतना मिल गया। और देखेंगे तो जैसे कुछ एग्जाम्पल में यहां पर CH3, CH2OH, इस तरह से अगर इसको लें तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्रियात्मक समूह ये, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल समूह है। अब भाई ये भी क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन यह है, यानी कि यह जो है अल्फा कार्बन हो गया। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा यह कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन हो गया। तो इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा कार्बन की पहचान किसी भी कार्बनिक यौगिकों में इस तरह से हो जाती है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे बहुत सी रासायनिक अपक्रिया आपको मिलती है जो क्या करती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उन्हीं अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिकों के साथ वे अपक्रियाएं करती हैं, अन्यथा अपक्रिया नहीं देती हैं, जो आगे आपको मिलेगी। तो इससे पहले हम आपको जो है जरूरत पड़ती है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, गामा कार्बन की, तथा अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन की। तो यहां पर अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या है, यह चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अगली हेडिंग आपकी जो है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बीटा तथा गामा हाइड्रोजन क्या है, उसको जान लेते हैं। तो देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को पहले तो इसको एक अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं।
अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। किसी कार्बनिक अल्फा कार्बन कहेंगे सीधा, किसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। देखेंगे किसी अल्फा कार्बन से, भाई कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन मिला। अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसको, तो वही एग्जाम्पल चलिए हम फिर से ले लेते हैं। तो क्या लिए थे देखेंगे यहां पर CH3 CH2 CH2COOH और यहां पर जो है CH2CH3। अब देखेंगे इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम आपको बता चुके, यहां पर देखेंगे तो या तो एक क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा यह अल्फा कार्बन मिला। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन जो है बीटा कार्बन हो गया। बीटा कार्बन से देख रहे हैं इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो बीटा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा वह गामा कार्बन। तो यहां पर ये भी गामा कार्बन हुआ और ये भी गामा कार्बन हुआ। अब इतनी बात स्पष्ट हो गई, यानी कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या है। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहां पर आपको दिया है कि किसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब देखेंगे इस एग्जाम्पल में अगर यहां पर अल्फा कार्बन या है तो इस अल्फा कार्बन से देखेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ा है। इसकी संरचना अगर देखा जाए तो इसकी संरचना में कुछ इस तरह से मिल जाएगी, ऐसे इस तरह से। तो इस अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि यहां पर जो है अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। यानी कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी कितनी होगी, दो मिल जाएगी। इस तरह से यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक इसी तरह से बेसिक चीज में जो है बीटा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वह बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। देखेंगे इस बीटा कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या जो है कितनी होगी, एक होगी। बीटा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर एक होगी। और इसी तरह से गामा कार्बन से जुड़ा जो का हाइड्रोजन होगा वह जो है गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि गामा कार्बन से यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ा है और इस गामा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि गामा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी, गामा हाइड्रोजन की संख्या जो होगी, हाइड्रोजन की संख्या जो है इस कार्बनिक यौगिक में कितनी होगी, 4 है। दो गामा हाइड्रोजन यहां है, दो गामा हाइड्रोजन यहां है, यानी कि गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाती है। तो सिंपल है, सरल है कि अल्फा यहां पर अगर फिर से देखें तो किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। ठीक इसी तरह से अल्फा हाइड्रोजन की बात
तो अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन और गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाता है। तो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें। तो हम कुछ और एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। चलिए इस तरह से देखिए एग्जाम्पल में HCHO इस तरह से इसमें देखेंगे। चलिए आप बताइए कि इसमें जो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताना है। जैसे यहां पर दे दिया जाए कि यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए इस तरह से। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इसकी संरचना अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगी। संरचना इस तरह से ऐसे इसकी इस तरह की संरचना मिल जाती है। यानी कि इस पूरी संरचना में देख रहे हैं कि यह जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, यह इतना एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह में CHO है यानी कि एल्डिहाइड समूह है। तो यह तो एल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। अब इस क्रियात्मक समूह से देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन लगा है। अब भाई बात आई है कि यहां पर जो है पूछ रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा? आपसे यहां कहा गया कि अल्फा हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन होगा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहां पर तो जो है इस क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं। जब कोई कार्बन नहीं जुड़ा है यानी कि कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा कार्बन से जो है कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। यानी कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वह गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन यहां पर समझने की बात है कि इस क्रियात्मक समूह से कोई अल्फा कार्बन नहीं जुड़ा है। अगर कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है, अर्थात यहां पर जो इस आंसर होगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो है क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर 0 मिलेगी। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहां पर अल्फा कार्बन की संख्या भी क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। इस तरह से अब इतनी बात जो है देखिए भाई, एक एक स्टेप इस तरह से एग्जाम्पल सहित नोट करते चलेंगे तो अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन की संख्या भी बतलाई जा सकती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें, आप सॉल्व करिए उसको। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहां पर इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। चलिए यहां पर कुछ और एग्जाम्पल दिए, देखिएगा। देखेंगे
CH3 CH2 CH2OH। सॉल्व कीजिए इसको। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन को बतलाइए। देखेंगे तो यहां पर क्या है, यह तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। इस एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा ये जो कार्बन होगा, पहला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इससे जो है बीटा कार्बन, इससे जो है गामा कार्बन मिल गया। यानी कि अल्फा कार्बन की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, अल्फा कार्बन की संख्या 1, और अल्फा कार्बन से जो है अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। इसी तरह से बीटा कार्बन की संख्या, बीटा कार्बन की संख्या 1, और जो है बीटा हाइड्रोजन की संख्या, तो बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, यानी कि बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। अब गामा कार्बन की बात, तो गामा कार्बन की संख्या जो है कितनी, अल्फा कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है, यानी कि गामा कार्बन की संख्या जो है 1, और जो है इस गामा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि गामा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर गामा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी, 3 होगी। अल्फा कार्बन की संख्या 1, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा पहले जो कार्बन होगा बीटा कार्बन की संख्या 1, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा का हाइड्रोजन जो है 2 मिल गया। बीटा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन गामा कार्बन की संख्या 1, इस गामा कार्बन से देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है गामा हाइड्रोजन, यानी कि गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 मिल जाती है। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन की संख्या बतलाई जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। इसी तरह से कार्बनों की संख्या भी अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और जैसे C6H5CHO में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, चलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताना है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी इसमें, पहले तो यहां पर इसकी संरचना बना लीजिए। C6H5CHO है, इसकी जो संरचना होगी कुछ इस तरह से मिल जाएगी। क्या मिलेगी, C6H5CHO की संरचना इस तरह से, ऐसे। जो C6H5CHO है, इसकी संरचना इस तरह से मिल जाएगी। अब जो है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताना है, बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर देखेंगे तो ये तो बेंजीन रिंग है, यानी कि बेंजीन वलय है, बेंजीन की संरचना है। इस बेंजीन की संरचना में देखेंगे तो यहां भी हाइड्रोजन होता है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन के स्थान होते हैं।
ठीक इसी तरह से यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हटा करके CHO समूह जुड़ा है, यानी कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। पहले देखेंगे तो पहले बेंजीन इस तरह से थी, यहां भी हाइड्रोजन था, लेकिन इसके हाइड्रोजन और देखेंगे एक चीज और है, यहां सब कार्बन है, इस भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, ये भी और यहां भी सब कार्बन है। लेकिन हुआ क्या है कि इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को जो है CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड के द्वारा हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित करा दिया गया और यहां पर CHO प्रतिस्थापित हो गया। अब देखेंगे तो इस पूरे यौगिक में यह CHO जो है यह एक क्रियात्मक समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और हम आपको बताए हैं कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा। तो यहां पर देख रहे हैं तो इस क्रियात्मक समूह से यह कार्बन जुड़ा है, यानी कि यहां पर अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन था वह इस CHO के द्वारा हटा दिया गया है, यानी कि अल्फा कार्बन इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो कार्बन है अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन था वह इस CHO के द्वारा हटा दिया गया और CHO इससे जुड़ गया। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन से ही जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वह अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है कि इस तरह से आपको जो है कोई कंपाउंड दे देगा, कोई यौगिक दे देगा और इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछेगा, अल्फा कार्बन की संख्या, तो ये सब पूछा जाता है। तो इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले तो जरूरी है कि संरचना क्या होगी। देखिए यहां पर संरचना बन गया तो सरल हो गया, सिंपल हो गया। संरचना हम इस तरह से बना लिए। भाई बेंजीन की संरचना आपको पता है, तो बेंजीन की संरचना में कार्बन यहाँ, सब कार्बन यहाँ है और इससे जो है हाइड्रोजन सब जुड़े हुए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इसके हाइड्रोजन को जो है हटा करके क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड जुड़ गया। तो या तो क्रियात्मक समूह है, और आपको अभी बताए कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहां पर अल्फा कार्बन तो मिला है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन की संख्या 1 है, लेकिन इस अल्फा कार्बन से कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी कि कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होगी। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे यहां पर CH3 इस तरह से, COCH3 इस तरह से, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन बताना है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन। तो क्या होगा यहां पर देखेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे CH3 COCH3 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर देखें तो यह तो एक क्रियात्मक समूह हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, CO C डबल बॉन्ड O, यह एक क्रियात्मक समूह हो गया।
तो इस क्रियात्मक समूह से देख रहे हैं, यहां पर इस क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन यह भी है और इस क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन यह भी है। यानी कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा। तो यहां पर जो अल्फा कार्बन की संख्या है, अल्फा कार्बन की संख्या कितनी होगी? इधर भी अल्फा कार्बन और इधर भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन की संख्या 2 मिल गई। लेकिन यहां पर देखेंगे ना तो कोई बीटा कार्बन है और ना ही कोई गामा कार्बन है। यानी कि बीटा कार्बन जो है क्या है? बीटा कार्बन की संख्या 0 होगी और गामा कार्बन की संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। ना तो कोई एक बीटा कार्बन है और ना ही कोई गामा कार्बन है। अब इसी तरह से अल्फा हाइड्रोजन की बात होगी, तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या मिलेगी? तो भाई देखेंगे इस क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन ए भी था, पहला कार्बन ए, यानी कि अल्फा कार्बन यह भी है और अल्फा कार्बन यह भी है। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यानी कि 3 हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, यानी कि कुल जो है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 6 हो गई। और यहां पर इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 और इधर अल्फा हाइड्रोजन 3, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। अब यहां पर देखेंगे तो बीटा कार्बन तो है नहीं, जब बीटा कार्बन नहीं होगा तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या जो है 0 होगी। और जो है इसी तरह से गामा कार्बन नहीं है, तो गामा कार्बन नहीं है तो गामा हाइड्रोजन की संख्या भी 0 होगी। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए भाई, प्रैक्टिस करेंगे तभी कोई चीज संभव हो पाती है, तभी कोई चीज जो है आती है, याद हो पाती है, समझ में आता है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों की प्रैक्टिस कर डालिए। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन की। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आगे की क्लास कल देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।